घूमते में चंदा है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला होश न खो दे कहीं जोश में देखने वाला। और चलो कोई गा रहा है और कौन मूवी ला रहा है। तो ये आज का हमारा मूवी है जिसका नाम है कोयला 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 कोयला। चलो शुरू करते। So let's start with the starting scene. ऑफ कोयला। Yes. शाहरुख का एंट्री सीन। Yes. मतलब जनरली हीरोज जब आते हैं तो आइदर बाइक पे आते हैं, कार में आते हैं, घोड़े पे आते हैं। शाहरुख आता है कुत्तों के झुंड के साथ। और फिर उनको छोड़ देता है और उनके आगे भागना चालू करता है। ये क्या है ये एंट्री सीन? ये राकेश रोशन के इमेजिनेशन के अंदर से निकला हुआ एक खतरनाक सा थॉट प्रोसेस था। तो बेसिकली राकेश रोशन के सारे जो मूवीज होते हैं वो उसमें कुछ भी रियलिटी नहीं होता है। अभी एक करण अर्जुन में जैसे कि वो अब दोनों बेटे लोग मरते पुनर्जन्म लेके वापस मिलते हैं, ऐसा फुल नहीं होता रियल लाइफ में, ऐसा दिमाग छोड़ के आ जाता है वो। सेकेंड अपना ये था कौन सा कोई मिल गया, रियल में थोड़ी ना एलियन आने वाला है और वैसा थोड़ी दिखेगा एलियन। हाँ एलियन ऐसा थोड़ी दिखेगा, जैसे कि किसी ने ऐसा उठा के रबर को काट के बना दिया, ऐसा थोड़ी बनता है एलियन। गोनी गोनी से बना, हाँ गोनी से लपेटा हुआ। तो ये ऐसी ये भी है, कोयला भी ऐसी है। क्यों है ये अभी आगे बताएंगे, क्योंकि पहला भी सीन में तो हो गया कि कुत्ते को झुंड के से भाग के आता है और रेस करता है वो किसके लिए, कबूतर। एक्चुअली अमरीश पुरी का ये रहता है, वो अमरीश पुरी का हाँ सर्वेंट रहता है। तो अमरीश पुरी कबूतर का शिकार करते हैं, तो कबूतर पकड़ने के लिए कुत्तों के आगे भागते हैं। अमरीश पुरी is again playing the villain, बैडएस ठरकी टूटा फूटा इंग्लिश बोलने वाला राजा जी। कम फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। क्योंकि है एंड में क्या है, ब्लडी फूल। अमरीश पुरी जो उसके शौक बहुत बड़े हैं। एक लड़की तो क्या उसने मिस्टी उसकी अमरीश पुरी एक रंजीत। उसके अंदर मतलब ऐसे अलग ही ठहरक मची हुई है, तो वो सारी लड़कियों को तबाह करने में तुला हुआ है। बातें बड़ी बड़ी दर्जन छोटे वाले सीन। बातें ऐसे करता है जैसे कि क्या ये गांव की बहू बेटियां हमारी ये है क्या, हमारी माता है ये, और फिर अंदर जाके उसी को मार डालता है। तो दीपिका उसको ऐसा मतलब ऐसा सेड्यूस करती है और अमरीश पुरी सो जाता है। काय का विलन बनेगा रे तू। अशोक सराफ उसको एडवाइस देता है कि अभी दवाइयों से कुछ नहीं होगा, यू नीड टू चेंज योर इंटरेस्ट। सो दीपिका से अलावा कोई और। सो नेक्स्ट डे अभी तो तुम सो के उठ सकते हो। रिवर्स बोल। तो लेट्स अभी मूव तो वो एक दिन ऐसे जाता रहता है तो एंट्री सीन। माधुरी दीक्षित का एंट्री सीन। वो जाता तो बाद में, एंट्री सीन में क्या है, माधुरी ग्रोन अप, फुल ग्रोन अप, बच्चों के झुंड के साथ, उधर कुत्तों का झुंड है, इधर बच्चों का झुंड है, उसके साथ वो बचकानी हरकत कर रही है सब जगह गाँव में। मंदिर में जाके लड्डू चुरा रही है, तो पंडित बोलते पंडित से छुप के आया वो भी, और बाद में पता चलता है कि भांग के लड्डू, और फिर दाना भी खा रही। कौन सा पंडित है जो भांग के लड्डू रखते हैं मंदिर में? मतलब तेरे में इंटेंशन कुछ गलत लग रहे थे पंडित और सीक्रेट गेम्स का पंडित। एंड में अमरीश पुरी आके इसको देखता है और उसको उसके मन में सारी ब्लडी फूल जाग उठते हैं, ब्लडी फूल। गौरी नाम है मेरा, चंदा की चकोरी। तो अशोक सराफ बोलते क्या राजा बच्ची जी है तो मतलब बच्ची है तो क्या हुआ, हम एक दिन तो पक जाएंगी। So then the offer goes to her जालिम मामी for marriage। तो फिर वो अपना थोबड़ा देखता है, अमरीश पुरी थोबड़ा देखता है, तो उसको अशोक सराफ ही वापस बोलता है। अशोक सराफ इज एजेंट, यू नो, उसका क्या बोलता है, मेकअप मैन सब है वो। तो वो बोलता है कि तुम्हारे चेहरे देख के थोड़ी पटेगी वो, तुम्हारे पास है ना कुत्तों से आगे दौड़ने वाला शंकर। उसका फोटो भेजो। तो उसका फोटो भेज के उसको पटाता है।
और शादी भी कर लेते हैं। नहीं, मामा मामी तो मान जाते हैं, मामा लड़की को मानेगी हाँ। बुढ़े से शादी करने को। मामा मामी का क्या है, पैसा मिल गया तो मान जाते हैं। भेज दिया लड़की को। और यहाँ पे अभी बैकग्राउंड में ये पता चलता है कि माधुरी का एक भाई है जो दुबई में जा रहा है, दुबई में कमा रहा है और वो उसके कमाई से घर चल रहा है। शादी के लिए उसको फोटो भेजते हैं, फोटो भेजते शाहरुख खान का। और शाहरुख खान जो गूंगा है वो फोटो में बोलता है। एग्जैक्टली। और कैसे बोलता है? ऐसे क्या देख रही हो? तुम बोलते भी हो? बोल भी सकता हूँ और तुम्हें देख भी सकता हूँ। प्यारी समझ गई। आवाज से बात कर रहे हो तो फिर शाहरुख खान का आवाज जॉनी लीवर ने शाहरुख खान से अच्छा निकाला है। बचपन की प्रैक्टिस अब जवानी में रंग लाई है, समझे? तो बेसिकली जो 20 साल से एक आदमी का आवाज किसी ने सुना नहीं है, वो बच्चा था तो उसको गूंगा किया था, तब से लेके अभी तक उसका किसी ने आवाज नहीं सुना। अभी बड़ा हो चुका है और वो एकदम जॉनी लीवर proper उसका आवाज प्रॉपर आवाज निकालता है। जॉन लीवर उसका ही नहीं, उदित नारायण का भी प्रॉपर आवाज निकाले गाने में। घूंघटे में चंदा। तो माधुरी को हो जाता है प्यार शाहरुख खान के साथ, बिना देखे सिर्फ आवाज सुन के फोटो देख के प्यार हो गया। और शादी करते करते पता चल जाता है ये तो बुड्ढा है, क्योंकि शाहरुख खान तो सामने है। शादी जब फेरे होते रहते हैं तभी शाहरुख खान लड्डू खट रहा होता है। तो तभी वो उसको देख लेती है माधुरी दीक्षित, तो बोलती है अरे वो मेरा पति सामने है तो बाजू में कौन है? और मैं राजा he's on 30 man। फिर उसको लेके बेहोशी बेहोशी करके तो वैसी बेहोशी में उसको 3 फेरे नहीं 1 फेरा करवा देता है फटाफट उसको। पंडित जी मंत्र पढ़ते रहिए, ये आखिरी फेरा है, हम इसको संभालता हूँ। और फिर द मेन इम्पोर्टेंट काम अभी सुबह रात का टाइम है, अचानक से बचकान जो माधुरी थी अचानक से एकदम ऐसे मैच्योर हो गई है। इसने बोले मेरे को हाथ में लगाना। She takes the चाकू in her hand and threatens to kill herself। अमरीश पुरी बोलता है जाने दे, गांव में ज्यादा लोग नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ आज के लिए। तुम जब आज नहीं तो बाद में उसको बांध के रखता है। तुम हमारी जोरू हो बोलता है, छोड़ दे। चलते रहता है बस लड़ी फूल का सिलसिला। फिर अचानक से शाहरुख खान को पता चलता है कि इसका तो धोखा हुआ है। और फिर बाद में वो बोलते हैं मैं तेरे को इंसाफ दिलाऊंगा। और अभी दीक्षिका का दिल जो है शाहरुख खान को धड़कने लगा है। राजा साहब मैं तैयार हूँ। और दीक्षिका जाती है शाहरुख खान के पास मिलने के लिए। कोई तो उठो। शंकर प्यासा कुएं के पास जाता है, मगर आज कुआं खुद अपनी प्यास बुझाने तुम्हारे पास आया है। तो वहाँ पे मिलता है अमरीश पुरी का भाई मिलता है एक और गुंडा। तू प्यासा कुआं, मैं जवानी का भंवर। डूब जा, बुझा ले अपनी प्यास, बुझा ले। इसका डायलॉग रिव्यू सुन के कोई भी मतलब ऐसा थक जाए कि भाई बस कर, क्यों कर रहे डायलॉग। तो वो बंदा अभी करने लगता है जबरदस्ती दीक्षिका के साथ। और अभी शाहरुख खान आ जाता है अचानक से भाग के। नहीं, शाहरुख खान अपना फेमस लॉन्ग जंप लेके आके मार देता है। मारता है, बहुत मारता है। फिर याद आता है वो शिट ये तो मालिक का भाई है। फिर मालिक का भाई यार तूने मुझे मारा था। फिर उसको धोता है। उसके बाद फिर पता चलता है कि और फिर उसका इल्जाम उस पर डाला देता है कि वो दीक्षिका पे ये कर रहा था जबरदस्ती। देखा बिल्ला। फिर अमरीश पुरी माधुरी दीक्षित के अलावा सबके साथ अच्छा रहता है। शाहरुख खान तो बहुत अच्छा बोलता है, मेरा कुत्ता है वो कुछ नहीं करेगा। ब्लडी फूल। माधुरी ने अपने मन शाहरुख खान को अपना पति मान ही लिया है। और फिर उसको एक दिन बता देती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो शाहरुख खान भी चौंक जाता है, बोलते इतनी अच्छी बीवी मेरे लिए बना के रखी थी, बुड्ढा लेके गया। तो और अभी मोनीश बेल आता है उसी दुबई से मोनीश बेल आता है। और यहाँ पे आके देखता है कि बुड्ढे से शादी हो गया है। तो तभी बुड्ढे ने तो माधुरी को बोल के रखा है वाह तुम वो खोलेगी तेरा भाई का कट कर। तो वो एकदम ऐसा बोलते मैं बहुत खुश हूँ इधर, इतना बड़ा मेरे लिए वो मैं पकाती बहुत। और फिर उसके बाद में मोनीश बेल गेट सेटिस्फाइड एंड सेज कि हाँ ओके ठीक है, अच्छा है। फिर जैसे बाहर निकलता रहता है शाहरुख खान को डायरेक्टर बोलता है कि भाई उसका रोल काटना है चलो। तो शाहरुख खान जाके बोलता है पहाड़ से जंप करके जाता है। हाँ पहाड़ उसको वैसे भी जंप का ही है, वो लॉन्ग जंप एक्सपर्ट है। वो क्रिश को उससे ही इंस्पिरेशन मिला था।
तो फिर जाते हैं उसको बताते हैं, लिख के बताते हैं कि मैं उस पत्थरों पे लिखता है कि वो खुश नहीं है वहाँ पे। फिर वापस जाता है और उधर बेमौत मारा जाता है। विदिन 5 मिनट्स उसका रोल खत्म। 5 मिनट्स में भी उसमें थोड़ा रोल तो उधर ही करता है। हाँ। तो उतना सा भी रोल नहीं है, उसको मार डालते हैं। फिर उसके बाद शाहरुख खान सोचता है अब मैं बदला लूंगा, अब मैं इसको बचाऊंगा, और उसको लेके भाग जाता है। भाग जाता है और जंगल में, और उधर उधर तन्हाई तन्हाई गाना गा रहे हैं। तना नहीं है, तन्हाई तन्हाई दोनों को पास ले आए। और तेरे को उधर खाना कौन दे रहा है बे? फिर अचानक गाने के एंड में हेलीकॉप्टर से ऐसा आता है अमरीश पुरी आता है। राजा जी, और आके सीधा इन लोग मारता है, गला काट के फेंक देता है। गला काट देता है शाहरुख खान का इधर, तो काट के फेंक देता है। हम लोग बोला कि खत्म, अब भी गया शाहरुख खान, तो मर गया। भी लगा होगा कि क्या अभी तो पिक्चर पिक्चर खत्म, अभी शायद करण अर्जुन पुनर्जन्म जैसा कुछ है, तो पता चलता है उसके बाद वो झाड़ पे अटका है। हाँ, और पुनर्जन्म हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो माधुरी तो बुढ़ी हो जाएगी। वही बोल रहा हूँ। तो राजा जी और माधुरी का सीन जो चल रहा है अभी, माधुरी और शाहरुख खान का चलेगा। तो फिर उसको एक वैद मिल जाता है जो उसको झाड़ से उतारता है, और वो तब तक मरा नहीं है। मतलब एवरी डॉक्टर प्लीज टेक इन माइंड, गला काटने से मरते नहीं है या उसका तो उसी वैसा वो धागा दोरा से सील डालो। और फिर उसको मालूम पड़ता है कि उसके गले में किसी ने जलाया था कोयले से बचपन में। मैं इधर से एक गर्म पानी का सिप मारता हूँ तो जबान से लेकर पेट तक सब जलता है। इसका जबान को कुछ नहीं हुआ, गाल को कुछ नहीं हुआ, दांत को कुछ नहीं हुआ। ये अपने अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, छोटा वाला रग हाँ, जो नीचे अंदर होता है ना, किसी को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसका वोकल कॉर्ड खराब हुआ, और वो भी सी के ठीक हो गया। मतलब सीते वक्त वो बोलता है मैंने एक रग तुम्हारी, आई हैव टच्ड इट देयर एंड देयर। वोकल कॉर्ड्स को तो मेरे कॉर्ड ऐसा बना नहीं, गिटार का ऐसा, मतलब टच कर दिया। उधर ही सब डॉक्टर्स ने सोचा होगा डिग्री फाड़ के फेंक देते। मेरे को भी तो डॉक्टर बनना था, मैं तो अरे मैं वो देखा मूवी, बोला बस विश्वास उठ जाएगा मेरे पे लोगों का। उससे अच्छा बोला वैद बन जाएगा। हाँ, वैद बनना था ना फिर। हाँ, फिर मैं सोचा वैद बन जाता हूँ ज़्यादा ही, बट उसके लिए बुढ़ा बनना पड़ेगा, तो आई एम वेटिंग फॉर माय बुढ़ापा। क्योंकि कुछ भी कर लो, जब तक गला कटेगा तो कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा, ये सी डालते सिर्फ, सी डालते जैसा हैं, कपड़ा सीखते हैं वोकल कॉर्ड भी, वोकल कॉर्ड की एक रग हिला देता है बस। चलो अभी इसके बाद शाहरुख खान बात और करने उसके लगा। बाद नहीं रुकना, उसके बाद वो बोलता है कि ज्यादा चिल्लाना मत, तुम्हारी क्या बोलता है टाके टूट जाएंगे, और उसके बाद वो चिल्लाता ही रहता है शाहरुख खान। और मतलब शाहरुख खान अचानक डैनी दंगल के आवाज में बात करने लगा पूरी मूवी में। तुम्हारी तलाश हूं मैं, ब्रिजवा की मौत का जिम्मेदार हूं मैं, और ये लाश भी मैंने ही भेजी है। मतलब जो जॉनी लीवर ने मिमिक्री करने का इतना प्रैक्टिस किया, जॉनी लीवर ने अच्छा मिमिक्री किया था शाहरुख खान को, उसको ही बोल देते थे उसका। सो डैनी डेनवर क्या बोले पूरा बात करते रहता है, फिर उसको पता चलता है। और सीने के बाद में उसको इधर कुछ दिखता भी नहीं है, एकदम क्लीन ऐसा स्किन भी लगा देता है वो। डॉक्टर बोलते हैं कि सीने के बाद प्लास्टिक सर्जरी भी करवा देगी तुम एकदम। ओके, तो फिर उसको कौन बताता है फिर वो जो उसको किसने मारा हो? हाँ, तो फिर उसके बाद ये होता है कि वो वापस आ जाता है गांव में जहाँ पे जुल्म होते रहते हैं बेचारे गरीबों पे, और फिर वापस इसके भाई को नहीं, अमरीश पुरी के 2 बिजनेस पार्टनर्स आ जाते हैं उसी दौरान, तो वो उनको देख लेता है, पता चलता है उसको टाइम ही क्यों ना। हाँ, तो उनको देखता है वो, और उसको पता चलता है कि मेरे बाप और माँ को इन दोनों ने ही मारा था, और अमरीश पुरी ने तो मुझे, राजा जी ने तो मुझे बताया था कि मैंने इनको मार दिया है। तो ही गेट्स कंफ्यूज्ड, and then comes the main reveal। ब्लडी फूल। उसके बाद जो चिल्लम चिल्ली शाहरुख चालू करता है, और जो लॉन्ग जंप, ओलंपिक में भेज दो उसको। इतना लॉन्ग जंप करता है वो, और मारता है। और एंडिंग में तो फुल मैट्रिक्स वाला सीन भी है। हाँ, एंडिंग में कोई तभी तक ठीक थे, तभी मैट्रिक्स में ऐसे स्टाइल मत, और एकदम ऐसा मैट्रिक्स वाला सीन है। शाहरुख क्या बोलते हैं, राकेश रोशन ने सोचा था मैं थोड़ा मैट्रिक्स के स्टंट्स डाल दूंगा, थोड़ा सलमान खान के मूवीज का फिजिक्स डाल दूंगा। एग्जैक्टली।
और बाद में राजेश रोशन ने भी सोचा कि मैं इधर उधर से गाने चुरा के डाल दूंगा, जैसे कि वो गाना था सांसों की माला में सिमरों में ठिकाना, वो भी ऐसा नुसरत फतेह अली खान के गाने को उठा के बनाया था। और बाकी सब गाने को भी अगर ढूंढेंगे तो वो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, तो कॉपी पेस्ट। क्योंकि राजेश रोशन तो हमेशा बोलते हैं कि उन्होंने जब वो गाना बनाया था जब कोई बात बिगड़ जाए, उन्होंने बोला था कि इस वजह से दिल में से आवाज़ आया है। बाद में तो पता चला कि ये कहीं और 100 माइल चल रहा था तो वही सुन के बना दिया। सो जो गाना तो ये है स्टोरी पूरा एकदम ऐसा, इट्स लाइक अ क्विंटिन टैरेंटिनो माइंड ब्लास्टिंग मूवी। ये कहानी तूने शुरू की थी मेरे मुंह में जलता हुआ कोयला डालकर, और आज यही जलता हुआ कोयला तेरी चिता की आग बनकर उस कहानी को खत्म करेगा राजा। पर आगे से याद रखना, किसी का वोकल कॉर्ड करना है तो जलता कोयला डाल दो, जबान को टच नहीं करेगा। हम कुछ बोल नहीं रहे, वी आर जस्ट द मूवी मतलब गिविंग दैट मैसेज। एंड ऑल्सो अगर किसी का आवाज ठीक नहीं हो रहा है तो गला काट दो और सिर डालो वापस, तो हो जाएगा ठीक। हाकिम के पास वैद जी के पास लेके जाओ और उनको बोलो कि सिला के दे, वो वोकल कॉर्ड को सर छू के सर टच करके अपना धागा दौरा भी लेके जा सकते हो। गिटार में ट्यूनिंग करते हैं ना, जैसा ट्यूनिंग ऐसा ट्यूनर है उनके पास। तो डॉक्टर को पैसा खर्चा मत करो, ये आयुर्वेदिक वैद्य मतलब ज़बरदस्त होता है उनका ट्रीटमेंट। डायलॉग्स की अगर बात करो, डायलॉग भी एकदम एक ज़बरदस्त है, जबरदस्त डायलॉग है। जैसा कि एंट्री सीन माधुरी का एंट्री सीन तो नहीं पता मुझे, मेरे को गुंडा का याद है पिक्चर। हाँ, क्योंकि सब राइमिंग है। जैसा अशोक सराफ का एक है, मैं खाता हूँ जर्दा गोल्ड बात करूँ मैं बोल्ड। ओ माय गॉड, इसमें सुन के तो मैं बोल्ड हो गया था, बोल्ड है सब बोल्ड हो गए उधर ही। और गौरी चंदा की चकोरी मतलब मेरा नाम है बुल्ला रखता हूँ खुल्ला वाला सीन। गौरी नाम है मेरा, चंदा की चकोरी। माधुरी दीक्षित को जो डायलॉग दिया, बस चिल्लम चिल्ली करने का काम था उसका, उसको चिल्लाने। शाहरुख खान शाहरुख खान को ऐसा लग रहा था बीच में सनी देओल के झटके लग रहे थे। एक पंचलाइन है, जैसे कि अमरीश पुरी का ब्लडी बोल पूरे इसमें वही कर रहा है, ब्लडी बोल। उसके बाद पिक्चर देख के पब्लिक हो गई ब्लडी बोल। पर ये पूरा पिक्चर जो है पूरा एक पैकेज है। इसमें एक गूंगा एक्टर है, गूंगा जो मेन हीरो है, मैं मेन हीरो ही बोलूँगा कि मेन लीड तो सारे के सारे मेन हीरो है। एक ठरकी सा विलन है, एक अच्छी दिखने वाली एक्ट्रेस है जिसको चिल्लम चिल्ली है और टॉर्चर भी होता है उसकी जिंदगी में। एक अच्छा भाई है दुबई वाला जिसको पहला काट के मार देते हैं, और एक दो साइड एक्टर्स है जो एक्चुअल सपोर्ट करते हैं उसको। और कौन है? और हीरो का भाई भी है, दीपशिका भी है। दीपशिका इज द यार कैंडी ऑफ द मूवी। इसको देख के अमरीश पुरी के सो जाते हैं। अमरीश पुरी सो जाता है, बाकी सब उठ जाते हैं। नॉट इधर कोई वीडियो देखेगा तो फिर अभी पिटाई होगी आपकी। तो पूरा जो मूवी है वो एक कंप्लीट पैकेज है, और साइंस You can revisit this movie at YouTube if you want to. मेडिसिन, MBBS सबको डिफाइन कर। अगर सलमान फिजिक्स को रीडिफाइन कर सकते हैं तो शाहरुख खान सब कुछ ये बायोलॉजी को रीडिफाइन फिजिक्स को तो किया ही है। Yes. बायोलॉजी, शाहरुख खान एक लेवल आगे चला गया है और सबको रीडिफाइन किया, बायोलॉजी सब कुछ। एग्जैक्टली। सो ये था पूरे मूवी रिव्यू ऑफ कोयला। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट कौन सा मूवी का रिव्यू आप देखना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कौन सा नया मूवी आप, या पुराना मूवी भी हो। हाँ, ठीक है, हमने पुराना भी कर लिया। सो फिलहाल हमारे सर दुखते हैं बट वी आर लविंग इट। सब देखेंगे, अभी एक एक करके देखेंगे, सब देखेंगे। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पूनम करे क्या अगला मूवी? क्या लगता है पूनम 3 सॉरी कि एक्शन जैक्सन करे? आपको कौन सा चाहिए सिलेक्ट कर लो। हाँ। तो हम ऑप्शंस दे देंगे ना, एक्चुअली इधर नीचे ऑप्शन डालता हूँ मैं, तो आप सिलेक्ट कर लो कि कौन सा मूवी का देखना है, तो वही सबसे आप अपना मूवी भी बताइए, कोई भी चलेगा। तो हाँ, मतलब कोई आउट ऑफ क्वेश्चन ना नॉट द अबव वाला ऑप्शन नोटा तो नोटा करेंगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा मूवी का करना है।
सो जो भी है बता दो, और हमें फेसबुक पे लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे कंटेंट आते रहेंगे और मीम्स भी या मीम्स भी आएंगे और हमारे शॉर्ट वीडियोस भी आएंगे। सो अब भी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे वाकड़ा।